जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो सबसे पहली खबर जो निकल के आ रही है, पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा को लेकर हुए हंगामे को। जी हां, गृह मंत्रालय ने जो है समन भेज दिया है दिल्ली में मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख को। तो जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको बताएंगे अशोक गहलोत को लग गया है बड़ा झटका, क्योंकि बीटीपी ने किया है राजस्थान सरकार से अपना समर्थन वापस लेने का ऐलान। तो दूसरी तरफ खबर निकल के आ रही है कि अंबानी अडानी के खिलाफ आक्रोश में कहीं भटक न जाए किसानों। जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको बताएंगे दिल्ली में 16 दिन से डटे हैं किसान। पवार बोले किसानों की सहिष्णुता का इम्तिहान ना ले मोदी सरकार। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको बताएंगे बंगाल में क्या हो रहा है, कल नड्डा पर हमला, आज फिर बवाल, अब एबीवीपी के जुलूस के दौरान भी झड़प। इन तमाम चीजों को जानेंगे एक एक करके विस्तार से इस वीडियो के अंदर। तो चलिए हम बात कर लेते हैं देश की सबसे बड़ी खबर जो निकल के आ रही है। पश्चिम बंगाल में आने वाले कुछ महीनों में चुनाव है और इसका नतीजा आप देख सकते हैं कि अब बंगाल में लगातार दंगे और प्रदर्शन होना शुरू हो चुका है। जी हां दोस्तों, बात करें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है 2 दिन के बंगाल के दौरे पे गए हुए थे और उसके बाद से ही जो है काफिला हुआ, जिसको लेकर ममता सरकार को राज्यपाल तक ने जो है घेर लिया। जी हां, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने साफ साफ तौर पर जो है पूरी तरह से ममता सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार जो है वो प्रशासन के साथ मिलकर जो है इस प्रकार के अंजाम दे रही है। फिलहाल जो इस बात में कितनी सच्चाई अभी तो इसकी जो है जांच होनी बाकी है। तो बात करें पश्चिम बंगाल में भगवा संगठनों और सत्ताधारी टीएमसी के बीच संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को कोलकाता के डायमंड हार्बर इलाके में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव की घटना के बाद शुक्रवार को गोबरडांगा हिंदू कॉलेज में एबीवीपी के जुलूस के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के और तृणमूल छात्र परिषद के सदस्यों के बीच जो है झड़प हो चुकी है। आपको बता दें कि राष्ट्रवादी विचार परिवार के छात्र संगठन के तौर पर एबीवीपी को जाना जाता है। एबीवीपी और बीजेपी दोनों ही संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपना मातृ संगठन मानते हैं। वही तृणमूल छात्र परिषद तृणमूल कांग्रेस का घोषित छात्र संगठन है। दोनों संगठनों लंबे समय से छात्र राजनीति में आमने सामने बने हुए हैं। नड्डा पर हमले के मामले में 7 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। वहीं कोलकाता के डायमंड हार्बर इलाके में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हुए पथराव के मामले में अभी तक 7 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि 4 लोगों को दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा से और 3 को उस्ती थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन उसके बाद से ही जो है मीडिया में जो इस प्रकार की खबरें चलना शुरू हो चुकी है कि ममता बनर्जी के कहने पर ही ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन ममता बनर्जी ने सीधे सिरे से जो है खारिज कर दिया। यहां तक कि राज्यपाल, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो है सामने से आके बयान दे रहे हैं कि इसमें जो है पूरा हाथ जो है ममता सरकार का है। इस बात में आपकी कितनी सच्चाई है कि आज तक किसी भी राज्य के राज्यपाल ने इस प्रकार से मुख्यमंत्री के खिलाफ अपना मुंह नहीं खोला। लेकिन जिस प्रकार से राज्यपाल पश्चिम बंगाल के अपनी बयानबाजी कर रहे हैं उसको लेकर आपकी राय क्या है? क्या वो पक्षपात कर रहे हैं या वाकई में ममता सरकार इसमें कहीं ना कहीं लिप्त है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ। गृह मंत्रालय की तरफ से समन पर दिल्ली में मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख को नहीं भेजेंगी ममता बनर्जी। जी हां, जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और केंद्र के बीच एक बार फिर से टकराव का जो है नौबत आ चुकी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के समन पर मुख्य सचिव व पुलिस प्रमुख को नहीं भेजने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति पर स्पष्टीकरण देने के लिए बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख को जो है तलब किया था। लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि इस प्रकार के जो है षड्यंत्र वो बीजेपी लगातार कर रही है। जब भी चुनाव आते हैं तो बीजेपी जो इस प्रकार के षड्यंत्र करती है कि देश में और प्रदेश में जो है माहौल खराब हो। इसको लेकर उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो किसी को भी जो है दिल्ली नहीं भेजने वाली, क्योंकि उनके ऊपर जो है समन भेजा गया है। तो अगली खबर निकल के आ रही है जो सबसे बड़ी है वो है देश की सबसे बड़ी समस्या, अन्नदाता सड़कों पर बैठे हैं 15 दिनों से, लेकिन केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार तक अभी तक जो है कुछ हल नहीं निकाल पाई। जी हां, बातचीत के दौर तो हो चुके हैं, 6 बार बातचीत हो चुकी किसानों और केंद्र सरकार के बीच, लेकिन अभी तक इसका कोई भी हल सामने निकल कर नहीं आया। देश में कड़ाके की ठंड है और दिल्ली की ठंड आप सभी को पता है। ऐसे ठंड में इसके बावजूद किसान जो है सड़कों पर बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर। सरकार की तरफ से कहा गया कि वो लिखित में आश्वासन देने को तैयार है कि एमएसपी पर कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, लेकिन किसानों का मानना है कि जब कानून ही काला है तो उसे में संशोधन करने की कोई गुंजाइश नहीं है। किसानों जो है डटे हुए, उनका मानना है कि कानून को वापस लिया जाए, अन्यथा वो अपना आंदोलन और ज्यादा उग्र कर देंगे। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अंबानी अडानी के खिलाफ आक्रोश में भटक न जाए किसान आंदोलन, किसान नेता ने दे दी हिदायत। जी हम बात करें, इस समय एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि किसान नेताओं ने इस बात की चिंता सता रही कि थोड़ी सी गलती से कहीं उनके आंदोलन का हश्र भी जाट आंदोलन जैसा ना हो जाए। उन्हें लग रहा है कि अगर आंदोलनकारियों का एक छोटा सा भी हिस्सा आक्रामक हो गया और तोड़फोड़, हिंसा और अराजकता की तरफ कदम बढ़ा दिया तो किसान आंदोलन चौपट हो जाएगा। दरअसल आंदोलनकारियों ने
किसान की पंचायत में जो 3 बड़े फैसले हुए उनमें रिलायंस जियो का मोबाइल सिम पोर्ट करवाना पहले नंबर पर शामिल है। ऐसे में किसान नेताओं को डर सता रहा है, कहीं प्रदर्शनकारी आक्रोशित होकर रिलायंस के मॉलों और पेट्रोल पंपों या अन्य प्रतिष्ठित को नुकसान न पहुंचाने लगे। जी हम बात करें, यही वजह है कि हरियाणा के किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन यानी बीकेयू के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने प्रदर्शनकारियों को तोड़फोड़ नहीं करने की हिदायत देते हुए उनसे अपील की है कि वे अफवाहों से बचे और किसान के प्रतिनिधियों की कमेटी में किए गए सिर्फ फैसलों पर अमल करें। उनकी आशंका जाहिर की कुछ लोग अफवाह फैलाकर आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आंदोलन पर उतरे किसानों को सचेत करते हुए कहा कि कहीं जाट आंदोलन की तरह किसान आंदोलन का हश्र न हो जाए, इसलिए प्रदर्शनकारियों कहीं तोड़फोड़ न करें। उन्होंने एक वीडियो संदेश के माध्यम से देश भर के किसानों में शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने की अपील की है। जी हाँ, इस समय देश में किसान सड़कों पर बैठे और उन्होंने आज पूरी तरह से देश से आह्वान किया है कि वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो सिम को पोर्ट कर दे, यानी कि पूरी तरह से जियो को हटा दिया जाए मार्केट से, ताकि ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो किसान इंडस्ट्रीज को भी खाने के चक्कर में पड़ी हुई है, यानी अंबानी और अडानी, इनको लेकर किसानों ने देश से आह्वान किया। अब इस पे कितना असर पड़ सकता है ये जनता ही इसका फैसला करेगी। अगली खबर आ रही है अशोक गहलोत को लेकर। जी हां, अशोक गहलोत को लेकर एक बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि बीटीपी ने किया है राजस्थान सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान। लगातार राजस्थान में सरकार को बचाने की कोशिशें लगी रही है। इसी बीच राजस्थान में पंचायत चुनाव में मिली हार के बाद अशोक गहलोत सरकार को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा है। राज्य में सरकार का समर्थन कर रही भारतीय ट्राइबल पार्टी ने समर्थन वापस लेने का ऐलान किया। बीटीपी ने यह ऐलान गुरुवार को राजस्थान के 20 जिलों में हुए जिला प्रमुख चुनाव में डूंगरपुर से उसके खिलाफ बीजेपी को दिए गए कांग्रेस के समर्थन के जवाब में किया गया। दरअसल डूंगरपुर जिला प्रमुख के चुनाव में पहली बार कांग्रेस और बीजेपी ने एक साथ मिलकर किसी तीसरे दल यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रत्याशी को हरा दिया। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर यह फैसला किया। वहीं बीटीपी ने जिला परिषद प्रमुख और पंचायत समिति प्रधान चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी पर हाथ मिलाने का आरोप लगाया। बीटीपी के प्रदेशाध्यक्ष वेलाराम घोगरा ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस बीजेपी की मिली भगत से वह डूंगरपुर में अपना जिला प्रमुख और 3 पंचायत समितियों में प्रधान नहीं बना पाई, जबकि उसके पास बहुमत था। घोगरा ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों का असली चेहरा सामने आ गया, दोनों एक ही हैं। हम राज्य की गहलोत सरकार से अपने रिश्ते खत्म कर रहे हैं। बता दें कि राजस्थान में बीटीपी के 2 विधायक हैं जिन्होंने गहलोत सरकार पर संकट के समय और राज्यसभा चुनाव के समय कांग्रेस का साथ दिया था। अगली खबर आ रही मोदी सरकार को लेकर। दिल्ली में 16 दिन से डटे हुए किसान पवार बोले, किसानों की सहिष्णुता का इम्तिहान न ले मोदी सरकार। जी हां, केंद्र में नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने शुक्रवार को सरकार से कृषकों की सहिष्णुता का इम्तिहान नहीं लेने का आह्वान किया है। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि यदि पवार ने किसानों की मांगों पर समय से निर्णय लिया होता तो दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा प्रदर्शन अन्यत्र भी फैला सकता था। पवार ने कहा कि विपक्ष दलों द्वारा विस्तृत चर्चा की मांग किए जाने के बावजूद कृषि विधेयक संसद में हड़बड़ी से पारित किया गया। विभिन्न राज्यों के किसान इन कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर करीब 2 सप्ताह से दिल्ली के सिंधु, टिकरी और गाजीपुर और चिल्ला बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। किसानों का कहना है कि ये कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का सुरक्षा जाल खत्म कर देंगे और उनकी आमदनी पक्की करने वाली मीडिया भी हट जाएगी। लेकिन सरकार के अनुसार एमएसपी व्यवस्था जारी रहेगी तथा नए कानूनों से किसान अपनी उपज बेचने के लिए और विकल्प उपलब्ध कराएंगे। फिलहाल इसी मुद्दे को लेकर देश के किसान और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच बहस छिड़ी हुई है कि आखिरकार मोदी सरकार ने इस बिल को आनन फानन में पास क्यों किया। जी हां, लोगों का एक ही मानना है कि जब कोरोना काल का संकट था देश भर में, तो ऐसे हालात में कृषि कानून को बना के उसे पास करना ये अपने आप में सही नहीं था और इसे पूरी तरह से बहुमत भी नहीं मिला था। राज्यसभा में इसे ध्वनि, जी हां, यानी सिर्फ आवाज के दम पे इसे पास कर दिया गया था, क्योंकि राज्यसभा में बीजेपी की उतने ज्यादा सीटें नहीं है जितनी की लोकसभा में। लोकसभा में तो इसे आसानी से पास कर दिया गया था, लेकिन राज्यसभा में यह शायद फेल हो सकता था, लेकिन इसे भी ध्वनि मत के द्वारा पास कर दिया गया था। इसी सभी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं इस बिल को लेकर लोगों के मन में शंका बना हुआ है और किसी आंदोलन के बाद से ही देश की सभी जनता जागरूक हो चुकी है और उनका मानना है कि कोरोना काल में हुए इस घोटाले को यानी इस काले कानून को लेकर सरकार ने जो निर्णय लिया था वो पूरी तरह से गलत है। इसलिए जनता भी पूरी तरह से किसानों के समर्थन में है। सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी लोगों ने कहा है कि किसान आंदोलन वो सही ढंग से हो रहा है और इसका समर्थन करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। धन्यवाद दोस्तों।